हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रेशनल नंबर्स चैप्टर जो था हमारा वो स्टार्ट किया था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर्स डिस्कस किया था, होल नंबर्स डिस्कस किया था, इंटीजर्स डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, उसे आज हम देख लेते हैं। हमारे पास ये नंबर लाइन था 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इंटीजर्स है। इस नंबर लाइंस पे ये इंटीजर्स हैं, ये सारे नंबर्स। तो आप इस तरफ देखोगे जीरो के राइट साइड 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स, जो कि ये पूरे इंटीजर्स का पार्ट है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर्स। अब देखिए ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर था जो इस इंटीजर का पार्ट है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ इंटीजर्स। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, आप नोट करके लिख लें फर्स्ट पॉइंट में, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ओके, अगेन अब हम यहां से जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो इसमें इंक्लूड कर देते हैं। 0, 1, 2, 3 ये हमारा क्या था, होल नंबर था। जब हमने नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया था, तो ये जो होल नंबर है हमारा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये क्या है हमारा यहाँ पे इंटीजर का पार्ट है। सो अगेन जो हमारा होल नंबर्स है वो अगेन क्या होगा, एवरी होल नंबर्स इज एन इंटीजर। सिमिलरली यहाँ से हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। एक बार और देख लें आप, ये हमारा नेचुरल नंबर्स है, जो हमने देखा कि ये नेचुरल नंबर जो है एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर है। अब हमारा नेचुरल नंबर में जब जीरो आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर। अगेन हम देख रहे हैं कि होल नंबर जो है इंटीजर्स का पार्ट है। सो अगेन हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, एवरी होल नंबर्स इज एन इंटीजर्स। ठीक है ना, हमने लास्ट क्लास में रेशनल नंबर को डिफाइन किया था। आज फिर से मैं एक बार जल्दी से डेफिनेशन देख लेता हूं, आफ्टर दैट वी विल गो अहेड। तो हमारा रेशनल नंबर्स क्या था, this is a number of the form p by q where p, q are integers and q can't be zero। ये हमारा डेफिनेशन था। रेशनल नंबर किस फॉर्म का नंबर होगा, p बाई q के फॉर्म का, जहां पे हमारे पास एक न्यूमरेटर होगा दूसरा डिनोमिनेटर होगा, और p एंड q आर इंटीजर्स। p और q हमारा यहाँ पे इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। q जो है नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए होगा क्योंकि अगर q यहाँ पे जीरो हो गया तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखा था हमने, पर फिर से हम देख लेते हैं। 7/2 हमारा, -4/5, 3/-8, और भी इसी तरीके से ले सकते हैं आप। 7/2 देखें आप, p बाई क्यू के फॉर्म में है। यहाँ पे 7 इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स है एंड 2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली -4/5, -4 इज इंटीजर एंड 5 इज इंटीजर एंड 5 नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगेन 3 इज, यहाँ 3/-8, 3 इज
integers, -8 is integers, and -8 is not equal to 0, so this is again a rational number. ओके, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लें, रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं. रेशनल नंबर्स are denoted by कैपिटल लेटर Q. रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं. तो ये था हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन. अब हम आगे मूव करते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है, आर ऑल इंटीजर्स ऑल्सो और रेशनल नंबर्स. वी हैव ए क्वेश्चन, क्या सभी इंटीजर्स जो हैं रेशनल नंबर्स होते हैं? इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. आर ऑल इंटीजर्स ऑल्सो रेशनल नंबर्स. ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं? तो हमारे पास इंटीजर्स क्या था, ये हमारा नंबर लाइन था, ठीक है. ये हमारा 0 1 2 3 सो ऑन, यहाँ पे और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे, ठीक है. यहाँ पे कहीं जाके 45 होगा इस तरफ, फिर एंड सो ऑन. सिमिलरली दिस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यहाँ पे कहीं जाके -45 होगा एंड सो ऑन, ठीक है. तो अब हमें क्या देखना है कि क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं. तो ठीक है, आप यहाँ से 1 उठा लो इस साइड से, ये हमारा नेचुरल नंबर्स है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और ये 0 है, ठीक है. ये सारा मिलकर इंटीजर्स बना रहा है. तो हम पहले 0 के राइट हैंड साइड वाले नंबर को देख लेते हैं. 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नेचुरल नंबर. तो अब 1 उठा लो, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 के फॉर्म में. अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 ही होगा. तो यहाँ पे ये 1 को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, p/q के फॉर्म में. here p is 1, q is 1 and q is equal to 1 which is not equal to 0. so ये हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है. 1 जो हो गया हमारा रेशनल नंबर्स हो गया. सिमिलरली 2 उठा लो आप. 2 को भी अगेन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. अगेन 2 वी कैन राइट 2 in the form of p/q where p is equal to 2, q is equal to 1 and q is equal to 1 which is not equal to 0. तो अगेन ये हमारा रेशनल नंबर के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. सो दिस विल बी अगेन अ रेशनल नंबर. ठीक है. सिमिलरली हमें आगे से यहाँ से 45 उठा लेते हैं. 45 उठा लो आप. सिमिलरली 45 उठा लो. 45 को भी अगर हम लिख सकते हैं 45/1 p/q के फॉर्म में. p is 45 and q is 1 and q is not equal to 0. so again this is rational number, ठीक है. रेशनल नंबर. इस साइड से उठा लो आप. -1 देख लो, या मैं -3 उठा लेता हूँ कोई भी. -3 अगेन -3/1. -3 को हमने -3/1 कर दिया, ये फिर से -3 हो जाएगा. सो -3 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया. -3 is equal to p means p is equal to -3 and q is equal to 1 and q not equal to 0. so again this follow the definition of rational number, therefore -3 is again a rational number. so -3 भी जो है हमारा रेशनल नंबर हो गया. उसी तरीके से आप -7 उठा लो, -45 उठा लो. अगेन -45 we can write it as -45/1. again this follow the definition of rational number. so again this is a rational number. तो हमने नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स सबको प्रूफ कर दिया कि ये रेशनल नंबर्स है. अब हमारा बचा 0. अगर 0 को हम दिखा दें कि ये रेशनल नंबर्स है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है. एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर. तो मैं एक बार इसे रफ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है. मैं रफ करता हूँ और 0 को हम शो करेंगे कि वो भी रेशनल नंबर होगा. अगर हम 0 को शो कर दिया हमने रेशनल नंबर, तो
हमारा ये पूरा इंटीजर जो है रेशनल नंबर्स कहलाएगा। तो 0 को क्या लिख सकते हो? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 भी अगर 0 होगा तो 0 को हमने 0/1 के फॉर्म में लिख दिया, मतलब p/q के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे p0, तो p0 हो सकता है डेफिनेशन में, q पे रिस्ट्रिक्शन था, q 0 नहीं होना चाहिए, तो q यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे p0 p इज इक्वल टू 0 विच इज इंटीजर, 0 हमारा इंटीजर होता है, एंड q इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन ये आराम से हमारा डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर का। सो 0 भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, 0 इज रेशनल नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर प्रूफ कर दिया, रेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी प्रूफ किया हमने रेशनल नंबर्स, एंड हमने यहाँ से 0 को प्रूफ कर दिया कि रेशनल नंबर्स होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स every integer is a rational number। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और पॉइंट जो है नोट करने के लिए है, आप नोट कर लें, आपने शायद ध्यान दिया होगा। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने पहले ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर को प्रूफ किया कि नेचुरल नंबर जो है रेशनल नंबर है। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो, नोट करके, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। अगेन हमने 0 को प्रूफ किया रेशनल नंबर, तो 0 को प्रूफ किया रेशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को प्रूफ किया रेशनल नंबर, तो क्या होगा, होल नंबर। 0 1 2 3 मिलके क्या बनता है, होल नंबर। सो यहाँ से वी कैन से दैट every whole number is a rational number। every whole number is a rational number। ठीक है, every whole number is a rational number। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।